जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड जॉब्स में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और साथ ही साथ इस इन्फॉर्मेशन के आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं या आपके जो भी दोस्त हैं उनके साथ आप शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको जो न्यू वैकेंसी आई हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, जो आर्मी में भी हैं और अलग तरीके की जो वैकेंसी हैं दूसरे डिपार्टमेंट में वो भी निकली हुई हैं। साथ में आपकी जो एसएसबी के ड्राइवर के, वैनिटरी की और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो वैकेंसी निकली थी उनकी अपडेट भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले मैं आपकी बात करूं तो आपकी जो ग्रुप सी की वैकेंसी निकली हुई है ट्रांजिट कैंप दिल्ली में, इसमें आपकी एमटीएस की टोटल 10 वैकेंसी है जिसमें आपकी एज 18 से 25 मांगी गई है और जो अदर रिजर्वेशन है उनको वही 3 साल का और 5 साल का जो रिजर्वेशन मिला हुआ वो उसके अकॉर्डिंग ही। क्वालिफिकेशन की बात करूँ 10वीं मांगी गई है। वाशरमैन की टोटल 3 वैकेंसी हैं, मैस वेटर की टोटल 6 वैकेंसी हैं, मसालची की टोटल 2, कुक की 16, हाउस कीपर की 2, बार्बर की 2। इस तरीके से जो आपकी वैकेंसी हैं वो निकाली गई हैं। सभी के लिए आपकी 10th पास मांगी गई है और साथ में एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। अगर प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करूँ तो इन पोस्ट में आपकी जो लोकेशन है वो दिल्ली, सूरतगढ़ राजस्थान, रायवाला, चंडीगढ़, पास्तो, ले, श्रीनगर, करनाबल जम्मू, रामबन, श्रीनगर, बंदीपुर एंड बीडी बारी, यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी है या और कहीं भी आपकी जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली आपकी लोकेशन है वो दी जा सकती है। इसमें आपकी प्रोसेस की बात करूँ तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, साथ में डॉक्यूमेंटेशन होगा। इसके बाद आपका जो मेडिकल होगा देन आपकी ज्वाइनिंग होगी। जो डॉक्यूमेंट है इसमें आपके 10वीं के डीएमसी है, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, साथ में आपका जो अगर आप AWS तो वो सर्टिफिकेट, 2 आपने सेल्फ एनवलप जो फॉर्म जो आपके पोस्टल स्टाम्प है वो आपको भेजने हैं, 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज भेजने हैं और अगर आप कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको एनओसी है जो एनओसी भेजनी है। 10वीं बेस से आपका एग्जाम होगा। जो आपका प्रैक्टिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट है वो आपका दिल्ली कैंट में आपका होगा। आपका अलग अलग से जो भी कॉल लेटर होगा वो आपको कॉल लेटर ऑन टाइम आपको दे दिया जाएगा। ये वैकेंसी थी जो आपकी ट्रांजिट कैंप में निकली हुई थी। इनका जो आपको एड्रेस है वो आपको जो अपना ओसी यहाँ पर देख सकते हैं, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन है वो आपको OC 412 MCMF DET हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन 110013 यहाँ पर आपको पहुंचा देना है। आप ये एड्रेस देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो अपना फॉर्म है पहुंचा देना है। तो ये वैकेंसी थी जो आपकी ट्रांजिट कैंप पे निकली हुई थी। मैं अगली वैकेंसी की तरफ चलता हूँ। अब आपकी जो माझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है इसमें आपकी वैकेंसी निकली है। कर्मचारी पद में 3 वर्षों की अवधि के लिए अनुबंध आधार पर नियुक्त के हेतु भर्ती यह अवधि अतिरिक्त +101 के लिए बढ़ाई जा सकती है। मतलब ये आपकी जो वैकेंसी है टोटल 5 साल के लिए जो आपका बॉन्ड है उस तरीके से आपकी निकाली गई है। इसमें आप देख सकते हैं ये आपकी टोटल वैकेंसी निकली हुई है। AC रेफ्रिजरेटर मैकेनिक की आपकी 18 वैकेंसी है, कंप्रेसर अटेंडेंट की 28 वैकेंसी हैं, कारपेंटर की 50 वैकेंसी हैं, कंपोजिट वेल्डर की 183 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन की 58 वैकेंसी है। इस तरीके से टोटल करके इन्होंने 33 पोस्ट की जो है निकाली हुई है टोटल 1501 वैकेंसियों के लिए। इसमें अलग अलग जो मांगा गया है, सिक्योरिटी सिपाही मांगा गया है, सेफ्टी मांगा गया है, फायर फाइटर मांगा गया है, सेल मेकर मांगा गया है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो आपका इसमें आपकी ITI होनी चाहिए आपके पास। ITI आपकी सभी ट्रेडों में आपकी ITI मांगी गई है। सिर्फ आपकी जो वैकेंसी है वो मैं आपको बता देता हूँ, स्टोर कीपर और फायर फाइटर, सेफ्टी इंस्पेक्टर, सिक्योरिटी सिपाही, लॉन्च डेक क्रू, इनको छोड़कर आपकी जो है वो ITI आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो मांगी गई है। तो आप ये फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। आप सैलरी देख सकते हैं। अगर आप सेमी स्किल ग्रुप 1 में 13,200 से 49,910 ये आपको पे स्केल आपको जो दिया जाएगा। एज लिमिट की बात करूँ तो 18 से 38 साल आपकी एज होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड आपका 3+1+1 5 साल तक का आपका जो
कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा, 3 साल के बाद आप आगे बढ़ा सकते हैं, वरना आप आ सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन टेस्ट भी होगा, और फिर एक्सपीरियंस इन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आपके 20 नंबर नहीं लगेंगे। ट्रेड टेस्ट होगा फिर आपका 50 नंबर का। इस तरीके से टोटल आपका जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन प्रक्रिया इसमें होगी। लास्ट डेट की बात करो तो 8 फरवरी 2022 है। आप 8 फरवरी 2022 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और जो एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट है वो 23 फरवरी को दिखाई जाएगी, और जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट है वो 15 मार्च 2022 है, वो आपको बताया गया है। अगली वैकेंसी आपकी जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर राजस्थान है, वहाँ पर आपकी वैकेंसी निकली हुई है। इसमें कुक की एक वैकेंसी है, स्टोर कीपर की भी एक वैकेंसी, कारपेंटर की एक, टेलर की एक। इस तरीके से आपकी वैकेंसी मांगी गई है। स्टोर कीपर के लिए आपकी एज 18 से 27 साल मांगी गई है। आपके पास 10वीं होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस इन स्टोर हैंडलिंग में होना चाहिए। कुक के लिए आपके पास नॉर्मल 10वीं पास, कारपेंटर के लिए 10वीं और आपके पास ITI होनी चाहिए या एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेलर के लिए भी आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस और 10वीं पास आप होनी चाहिए। आपका एग्जाम है वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में ही होगा, और जो रिटन टेस्ट है साथ में इन्होंने इसकी डेट भी दी गई है 20 मार्च 2022। इस दिन आपका जो रिटन टेस्ट है वो आपको होगा। जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको सेल्फ अटेस्टेड करके या खुद आपको फॉर्म भर के द प्रिंसिपल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर राजस्थान 328028 वहाँ पर ये फॉर्म है जो आपको पहुँचा देना है। रिटन एग्जामिनेशन की बात करूँ तो आपका देख सकते हैं 4 पार्ट होंगे, जिसमें इस पहले पार्ट में आपकी रीजनिंग आएगी, दूसरे पार्ट में जनरल अवेयरनेस, तीसरे में जनरल इंग्लिश और चौथे में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। इस तरीके से टोटल आपका 2 घंटे का एग्जाम होगा। सबसे बड़ी वैकेंसी की बात करूँ तो आपकी CISF में अभी भर्ती आई हैं, जो फायर की आई हैं, फायरमैन के लिए, जो मेल कैंडिडेट के लिए। इसकी लास्ट डेट है जो आपकी 4 मार्च 2022 है। इसमें क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास +2 विद साइंस मांगी गई है। आप देख सकते हैं टेम्पररी पोस्ट ऑफ कांस्टेबल फायर की आपकी जो वैकेंसी वो निकली गई है लेवल 3 पे। ऑनलाइन आपको ये फॉर्म है, ये फॉर्म डालना है। साथ में इन्होंने आप वैकेंसी बता दी है किस स्टेट के लिए कितनी वैकेंसी है। जिस तरह आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के लिए कोई वैकेंसी नहीं, सॉरी अंडमान निकोबार के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, आंध्र प्रदेश के लिए अलग से वैकेंसी है। इस तरीके से आपकी टोटल वैकेंसी है वो इन्होंने बता दिया कि स्टेट के लिए कितनी वैकेंसी आपकी निकाली गई है। टोटल 1149 आपकी वैकेंसी है जो निकाली गई है। फॉर्म आप www.cisfrecct.in पर फॉर्म भर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की बात करूँ तो 18 से 23 साल आपकी एज होनी चाहिए, और क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो आपके पास 12th होनी चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ। जो SC/ST कैंडिडेट है उनको सेम वही 5 साल का और 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन है वो प्रोवाइड होगा। अगर फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करो तो हाइट है 170 सेंटीमीटर मांगी गई है, और चेस्ट है वो 80 to 85 मांगी गई है। जो रिजर्वेशन है अलग कैटेगरी को वो साथ में ही दिया जाएगा। तो ये वैकेंसी थी जो CISF में निकली थी, बहुत बड़ी भर्ती है। जो साइंस कैंडिडेट जिनके पास +2 में साइंस स्ट्रीम थी वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपका PET PST होगा, उसके बाद आपका जो रिटर्न होगा। PET की बात करो तो आपको 5 किलोमीटर की रेस है जो 24 मिनट में आपको पार करनी पड़ेगी। उसके बाद आपके जो PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा उसमें आपकी जो हाइट चेस्ट वेट है वो आपका लिया जाएगा। सिर्फ मेल कैंडिडेट हैं जो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये प्रोसेस होने के बाद आपका रिटर्न होगा, जो रिटर्न होगा आपका 120 मिनट का 2 घंटा का आपका रिटर्न होगा, जिसमें 4 पार्ट होंगे। जो आपने SSC GD में भी एग्जाम दिया होगा उस तरीके से ही आपका ये एग्जाम होगा। अगली बात करूँ तो आपकी जो इंडियन नेवी में वैकेंसी निकली है, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन में वैकेंसी निकली है, जो ऑफिसर रैंक की वैकेंसी है वो इसमें निकली है। इसके लिए आपके पास BE या BTech आपके पास होनी चाहिए, और 60% आपके ओवरऑल हर सब्जेक्ट में होने चाहिए, जिसमें आपकी टोटल 50 वैकेंसी है। मैन और वुमेन दोनों आप अप्लाई कर सकते हैं। NCC वालों को अलग से रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा और SSB होगा। जो सिलेक्शन होगा वो आपका SSB के बेस पे होगा, रिटन एग्जामिनेशन के बेस पे नहीं होगा। सिलेक्शन आपका SSB बेस पे होगा। अब बात करूँ मैं आपकी SSB में जो कांस्टेबल ट्रेडमैन की वैकेंसी निकली थी 2021 में, उसके बारे में। इसमें आपकी ड्राइवर की 574, लेबोरेटरी असिस्टेंट की 21, वैनिटरी की 161, कांस्टेबल की आया की 5, कारपेंटर की 3, कोबलर की 20, कुक मेल की 232। इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट की टोटल 1522 वैकेंसी निकली थी। इसमें SSB की अलग अलग पोस्ट पे ली। तो इसका जो
फिजिकल स्टैंडर्ड है वो अभी तक या और कोई नोटिफिकेशन अभी तक कोई रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन जो खबर आ रही है कि इसका पहले अगस्त में बोल रहे थे कि अगस्त में इसका फिजिकल होगा, तो नहीं हो पाया। लेकिन अभी जो एक कमेटी बिठाई थी, कमेटी में यही डिसाइड हुआ था कि जो इनका फिजिकल है वो आपका फरवरी के महीने में स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से कोविड के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो जितने भी पेपर हो रहे थे वो स्थगित हो रहे हैं, तो इस महीने जो फरवरी की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसमें भी शायद आपका जो फिजिकल है वो ना हो पाए। तो फिजिकल आपका जल्द से जल्द होने की उम्मीद है, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपका 1 महीने के अंदर ही नोटिफिकेशन होते ही आपकी फिजिकल है जो साथ में डेट दी जाएगी और अलग अलग डेट को अलग अलग बच्चों को बुलाया जाएगा। इसके अलग मैं बात करूँ आपकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो वैकेंसी निकली थी, उनके फिलहाल रिटर्न की आपकी कोई अपडेट नहीं है। आपका जो रिटर्न एग्जामिनेशन है उससे पहले आपका जो फिजिकल होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, तब आपका जाकर कहीं रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। तो ये थी जो एसएसबी की बात थी। अब बात करूं मैं आईटीबीपी की। आईटीबीपी ड्राइवर का जो केस था अभी तक वो सोल्व नहीं हुआ है, जो कोर्ट केस चला हुआ था। तो आपकी भर्ती में अभी सस्पेंस है कि आपकी ज्वाइनिंग कब तक आएगी, इस बारे में अभी कोई भी आधारिक या अनुसूचित कोई भी जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आया है। तो अभी इसके बारे में मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता कि आपकी ज्वाइनिंग है वो कब तक होगी, लेकिन जब भी आपका कोर्ट केस क्लियर होगा तभी आपकी जो ज्वाइनिंग है वो ज्वाइनिंग हो पाएगी। साथ में आपको मैं एक वैकेंसी की डिटेल दे देता हूँ। जो आपकी सिविलियन की वैकेंसी निकली हुई है एएमसी में, आर्मी मिलिट्री जो कोप्स है, उसमें आपकी जो वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें बार्बर की आपकी टोटल 19 वैकेंसी है, चौकीदार की आपकी 4, कुक की 11, एलडीसी की 2, वाशरमैन की आपकी 11 वैकेंसी है। इस तरीके से टोटल 47 वैकेंसी आपकी निकाली गई है, जिसमें आपकी अगर एलडीसी की बात करूँ तो +2 पास मांगी गई है। बाकी सभी कैटेगरी के लिए आपके पास 10वीं होनी चाहिए। इसमें जो आपको फॉर्म है वो ऑफलाइन फॉर्म, इस तरीके से आपको जो फॉर्म है वो आपको फॉर्म भरना है, ये सारी डिटेल करके आपको सेल्फ अटेस्टेड करके जो अपने डॉक्यूमेंट है वो आपको द कमांडेंट एएमसी सेंटर एंड कॉलेज लखनऊ यूपी 22/6002, वहाँ पर आपको जो फॉर्म है ये पहुँचा देना है। आपका जो सिलेक्शन है रिटर्न बेसिस पे होगा, आपका कोई फिजिकल नहीं होगा, डायरेक्ट आपका रिटर्न टेस्ट होगा। तो रिटर्न टेस्ट के बाद आपकी लिस्ट जो जारी की जाएगी, फिर आपका मेडिकल और देन ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये जानकारी थी जो मुझे वीडियो के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड करनी थी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बहुत से बच्चे पूछते हैं कि नई ड्राइवर की वैकेंसी कब आएंगी, तो नई ड्राइवर की वैकेंसी अभी मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया था, जो दिल्ली पुलिस में आने वाली हैं और जो सीआईएसएफ में आने वाली हैं, वो आपकी अप्रैल या मई में जो नोटिफिकेशन है वो लॉन्च होगा। तो जय हिंद, जय भारत।